नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीमा भारती, तारिक अनवर, अख्तरुल ईमान समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। पूर्णिया में खूब गरजे तेजस्वी, मोदी की गारंटी को बताया चाइनीज माल। सुशील मोदी को कैंसर, लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। चिराग ने कहा एनडीए का हर कार्यकर्ता अपने को समझे पीएम। तेजस्वी के सामने लगे पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे। हिना शहाब के आरजेडी पर लगाया इग्नोर करने का आरोप। चिराग को बड़ा झटका, बड़ी संख्या में नेताओं ने दिया इस्तीफा। पूंछ कटा हुआ सीआर है लालू यादव, मांझी का तंज। वोट के साथ नोट भी मांगेंगे लेफ्ट नेता। सीतामढ़ी में दो भाइयों की हत्या, 30 किलोमीटर दूर फेंका शव। और अब खबरें विस्तार से। दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन का सिलसिला शुरू है। आज पूर्णिया से बीमा भारती, कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से अख्तरुल ईमान समेत कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। पूर्णिया में बीमा भारती के नामांकन में तेजस्वी समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे, तो वहीं तारिक अनवर के नामांकन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हेलीकॉप्टर से कटिहार पहुंचे थे। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बुधवार दोपहर जनसभा की गई, जिसमें तेजस्वी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी आएंगे और कहेंगे मोदी की गारंटी, लेकिन मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है। एक बार दो बार इस्तेमाल कीजिएगा, फिर बेकार हो जाएगा। वह केवल चुनाव भर ही गारंटी लेंगे। अरे मोदी जी, आप एक बार मेरे चाचा की गारंटी लेकर दिखाइए, उनकी गारंटी है या नहीं यह बताइए। वह कब पलटेंगे पता नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुधवार को उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। सुशील मोदी गले के कैंसर से पीड़ित है। 3 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई तो कैंसर का पता चला। अभी वे दिल्ली एम्स में चेकअप करा रहे हैं। जमुई में पीएम मोदी की सभा होने वाली है और इसके लिए वहां के सांसद चिराग पासवान क्षेत्र में पहुंचे हुए। इस दौरान पार्टी और गठबंधन के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के हर एक पदाधिकारी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री बिहार से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं आगे पार्टी के लोगों से कहा कि आप सबसे यह विनम्र आग्रह है कि अपने आप को पीएम समझे, क्योंकि हर सीट से चुनाव हमारे पीएम लड़ रहे हैं। एनडीए का हर एक कार्यकर्ता बिहार नहीं देश भर में समर्पित है। पूर्णिया लोकसभा सीट से आज आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने नामांकन दर्ज कराए। इनकी सभा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और उसी सभा में तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी भी शुरू हो गई। सभा में उपस्थित युवाओं ने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हिना शहाब का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राजद पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, उनके नहीं रहने पर आज उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। आपको बता दें कि हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वह इस बार सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वीडियो में थोड़ी इमोशनल होकर हिना शहाब ने यह बयान दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें से अधिकांश नेता हाजीपुर लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। लोजपा के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा समेत कई नेताओं का इस्तीफा दिया। इन लोगों का आरोप है कि चिराग पासवान ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया है। पार्टी के पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। बता दें कि हाजीपुर सीट से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेजी से होती जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव पूंछ कटा हुआ सीआर है,
बुधवार को गया में पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान जीतन मांझी ने ये बातें कही। लोकसभा चुनाव 2024 में वाम दल लोगों से वोट के साथ साथ नोट भी मांगेंगे या वोट चुनाव लड़ने के लिए सहयोग राशि के रूप में लिए जाएंगे। बिहार में सीपीआई माले ने हर घर से 20-20 रुपए चुनावी चंदा लेने का फैसला लिया है। हालांकि सीपीआई और सीपीएम ने कोई राशि तय नहीं की है। ये दोनों पार्टियां वोटरों से स्वेच्छा से चंदे के रूप में राशि लेने की अपील करेगी। सीपीआई माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि हम मतदाताओं से ही राशि लेकर मुकाबला करेंगे। मोतिहारी से सीतामढ़ी में जमीन विवाद सुलझाने आए 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। दोनों भाइयों का शव मौके से 30 किलोमीटर दूर 5-5 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दिया गया। पुलिस ने नानपुर और बोखरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे से शव को बरामद किया। बुधवार को दोनों शव की पहचान कर ली गई। सदर डीएसपी रामकृष्णा ने बताया कि मृतक की पहचान आशीष कुमार और आकाश कुमार के रूप में की गई है और दोनों सगे भाई है। इन दोनों भाइयों की अपने चचेरे भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचा था, लेकिन विवाद बढ़ गया और उसकी हत्या कर सबूत छिपाने के लिए सड़क किनारे शव को फेंक दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।